देश में सबकी निगाहें सिर्फ उपराष्ट्रपति कौन होगा सिर्फ इस पर टिकी हुई नहीं है। एक और पद है, किसे उस पद से नवाजा जाएगा, सब इंतजार में है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होना तय माना जा रहा है। पार्टी चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। सवाल यह है कि आखिर कौन होगा भाजपा का अगला कप्तान, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है और अब संगठन नए चेहरे की तलाश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अध्यक्ष चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। सबसे पहले तो लंबी लिस्ट या फिर कहे रायशुमारी। अब तक 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से राय ली जा चुकी है, जिनमें पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संवैधानिक पद पर नेता शामिल हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। भाजपा चाहती है कि उसके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिले, इसलिए पूरा फोकस इस चुनाव पर है। और तीसरा है राज्य इकाइयों का अधूरा चुनाव। जी हां, पार्टी संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होगा जब कम से कम 19 राज्यों में इकाइयों में निर्वाचित अध्यक्ष होंगे। अभी यूपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में चुनाव बाकी हैं। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव से भी इसका बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए 2025 की सबसे बड़ी सियासी परीक्षा मानी जा रही है। पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष बिहार चुनाव से पहले कमान संभाल ले और संगठन को मजबूती दे। भाजपा की रणनीति अगर बात की जाए तो एनडीए के भीतर तालमेल बैठाना और जमीनी स्तर तक बूथ मैनेजमेंट मजबूत करना है। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर यह नाराजगी भी रही है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़े पद मिल रहे हैं, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। इसलिए भाजपा ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र का होगा। जिला और राज्य अध्यक्ष वही बनेगा जो कम से कम 10 साल से पार्टी में सक्रिय सदस्य होगा। हालांकि कयास कई लग रहे हैं कि भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए 8 दावेदारों को मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। बार बार कई नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का आलाकमान अनप्रेडिक्टेबल है। आइए आपको लेकिन फिर भी कुछ नामों से हम रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि 4 बार सीएम रह चुके हैं। ओबीसी चेहरा संघ की पहली पसंद भी मानी जाती हैं। दूसरा है सुनील बंसल, जो कि संगठन के मास्टरमाइंड भी कहे जाते हैं और यूपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं। है रघुवर दास का, जो कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम भी रह चुके हैं और जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, धरातल पर रहकर काम करते नजर आए हैं। उसके बाद है स्मृति ईरानी, मजबूत महिला चेहरा है, कई मंत्रालयों का अनुभव भी है, कई मंत्रालय संभाल भी चुकी हैं, तो जाहिर तौर पर उनको भी चुना जा सकता है। उसके बाद वानती श्रीनिवासन, जो कि भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और तमिलनाडु में काफी ज्यादा प्रभावी रखती हैं, अपना दमखम रखती हैं। इसके बाद नाम आता है सौंदर्य राजन, जो कि पूर्व राज्य अध्यक्ष हैं और तमिलनाडु में संगठन भी मजबूत करती रही हैं। वहीं डी पुरदेश्वरी, जो कि एनटीआर की बेटी हैं और आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, दक्षिण में पार्टी को मजबूती दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नए अध्यक्ष का कार्यकाल में क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, आखिर क्यों लेट हो रहा है, ये हमने आपको बताया। लेकिन चुनौतियां इसके बीच में क्या है, तो चुनौतियां कुछ ऐसी हैं कि कार्यकाल अब 3 साल का ही बचा हुआ है। तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अब 5 साल का बचा नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा ने ऑलरेडी वो कवर कर लिया है। वो 3 साल ही होंगे, जो नया अध्यक्ष होगा उसमें वो कार्यकाल अपना संभाल पाएगा। दूसरी चीज आती है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। आने वाले 3 सालों में भाजपा को 12 अहम चुनाव कराने होंगे, जिनमें बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी शामिल है। इसके साथ ही 2029 की लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू करनी होगी। तो साफ है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नजर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की टिकी हुई है। बिहार चुनाव से पहले पार्टी का नया चेहरा तय होगा और वही तय करेगा कि 2029 के बड़े रन में भाजपा की कमान किसके हाथ में होगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। मैं प्रिया बंसल, नमस्कार।